रमजान का मतलब जल जाना क्यों बताया गया है? अगर आप भी अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं तो ये बात दिल से सुनिए। जैसे आग लकड़ी को जलाकर खत्म कर देती है, वैसे ही रमजान की भूख और प्यास इंसान के गुनाहों को जला देती है। रोजेदार सुबह से शाम तक सिर्फ खाना पीना ही नहीं छोड़ता, बल्कि अपने दिल और नजरों की भी हिफाजत करता है। 29 या 30 रोजों के बाद अल्लाह अपने बंदे को इतना पाक कर देता है जैसे वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। रमजान में रहमत की बारिश होती है। एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर और नफल का सवाब फर्ज के बराबर मिलता है। लेकिन याद रखिए, फर्ज की जगह कोई नहीं ले सकता। हजरत अली का फरमान है कि अगर कोई जानबूझकर एक फर्ज रोजा छोड़ दे तो कयामत तक नफल रख ले, उस एक रोजे की कमी पूरी नहीं कर सकता। यही बात नमाज पर भी लागू होती है। फर्ज सबसे ऊपर है। रमजान सिर्फ रोजों का महीना नहीं, ये नूर का महीना है। इसी महीने में आसमानी किताबें उतारी गईं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सहीफे, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक इसी महीने में नाजिल हुआ। सोचिए उस पैगाम की कितनी बड़ी अजमत होगी जिसके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम बार बार जमीन पर आए। तरावी का हर सजदा सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि रहमतों का खजाना है। हर सजदे पर ढेर सारी नेकियां मिलती हैं। लेकिन रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, ये गुनाहों के खिलाफ एक ढाल है। जब इंसान अल्लाह के डर से हलाल चीज भी छोड़ देता है तो उसमें हराम से बचने की ताकत आ जाती है। जब वह अकेले कमरे में प्यास के बावजूद पानी नहीं पीता क्योंकि उसे यकीन है कि मेरा अल्लाह देख रहा है, तो यही यकीन उसे झूठ, धोखा और बेईमानी से भी रोकता है। रमजान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर मखलूक आपके लिए दुआ करती है। अल्लाह जन्नत से कहता है कि सज जा, क्योंकि मेरे बंदे दुनिया की भूख और प्यास सहकर तेरी तरफ आ रहे हैं। यह सिर्फ एक महीना नहीं, ये खुदा से मिलने की तैयारी है। इस रमजान अपने गुनाहों को जलाइए और अपनी रूह को रोशन कीजिए। अगर आप भी इस रमजान में अल्लाह की रहमत और जन्नत की उम्मीद रखते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और ऐसी ही रूहानी बातों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।